नमस्ते। मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी नेचुरल गैस पे। बड़ी ही वोलाटाइल कमोडिटी, पिछले 3 महीनों में इसने जबरदस्त एक अपसाइड लिया। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टेबल होके ट्रेड कर रही है, तो क्या अपसाइड कंटिन्यू रहेगा या फिर यहाँ पे करेक्शन आएगा? सीजनैलिटी क्या कहती है? क्योंकि जब बात नेचुरल गैस की होती है तो सीजनैलिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रम्प आ गए हैं तो फंडामेंटल फैक्टर्स के अलावा ट्रम्प क्या बोलते हैं, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चलते हैं और कुछ फैक्टर्स देखते हैं और प्राइस मूवमेंट क्या है, अगला कॉन्ट्रैक्ट कैसे यहाँ पे ट्रेड होगा, ये भी जानने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे अब जो अपना जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पे, ये एक्सपायर होने का है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफी स्टीप बैकवर्डेशन में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो किस तरीके से करे ट्रेडिंग, जानते हैं। कुछ फैक्टर्स को पहले यहाँ पे लेंगे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैंने अपडेट बनाया हुआ है, उसको लेके ही यहाँ पे चलते हैं। मैं तुरंत यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। ये मैंने नेचुरल गैस पे लेके एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, जो आप पहले के इसमें भी देख लेंगे। क्योंकि जो नए हैं यहाँ पे, मैं ज्यूम कर रही हूँ, उनके लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हीटिंग डिमांड में यहाँ पे काम आता है। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैं आपको EIA का, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस की जो वेबसाइट्स हैं, जो वहाँ के एनर्जी डिपार्टमेंट की है, जब मैं उसका डैशबोर्ड दिखाऊंगी, तब ये आपको वहाँ पे कोरिलेट करने में बड़ी आसानी होगी। तो हीटिंग डिमांड होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस यहाँ पे इसमें काम आता है, और रेजिडेंशियल यूजेस में भी ये काफी ज्यादा काम आता है। अगर थोड़ा सा वोलाटिलिटी देखें तो ये क्रूड ऑयल से ज्यादा वोलाटाइल कमोडिटी, और हम कह सकते हैं कि बुलियन काउंटर का सिल्वर, एनर्जी काउंटर में नेचुरल गैस है। काफी स्ट्रॉन्ग वोलाटिलिटी के लिए यहाँ पे जाना जाता है। काफी रेंज में ट्रेड होने के बाद हम लोगों ने बीच में कोविड टाइम में यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ देखा था, ह्यूज मैसिव अपसाइड आता हुआ देखा था। क्योंकि काफी ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन था वो यहाँ पे बंद हो चुका था। काफी वोलाटिलिटी रही जनवरी 2022 से लेके, हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा है। ये वाला साल जो था 21, 22, 23 काफी वोलाटाइल था। फिर एक स्टेबल मूव आया हम लोगों को 23 में। अब देखते हैं कि आगे नेचुरल गैस में किस तरीके की मूव है और क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में जब भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि अगर आप 15 दिन का यहाँ पे कैसे ट्रेड करें, ये जानना जरूरी है। 15 दिन का आगे का यूएस का टेम्परेचर, इन्वेंट्रीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, तो 15 दिन की स्ट्रैटेजी पे आप अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यूएस का वेदर कंडीशंस हमेशा यहाँ पे netgasweather.com है, netgasweather.com। वहां पे जाके आप देख सकते हैं, और नहीं होगा तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, अब प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल से आप बहुत ज्यादा वो नहीं होइएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से इसका कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि दोनों का जो सप्लाई करने का जो साधन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और अलग है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनकी जो कोरिलेशन है प्राइसेस में, वो बिल्कुल सही नहीं बैठती है। कभी कभी ये 0.6 होता है, कभी 0.4 होता है। इस पे अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डिमांड जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जो निवेश है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो ETF बाइंग पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये फैक्टर्स तो यहाँ पे हो गए कि किस तरीके से आपको ये फैक्टर्स जो हैं प्राइसेस को इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, और ये आपके प्राइस आउटलुक को यहाँ पे बताता है। अभी हम हैं जनवरी महीने में, और जनवरी यहाँ पे खत्म होने वाला है। जनवरी में इसने एक हाई बना लिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना जनवरी में हाई लगाने के बाद फरवरी और मार्च में इसके प्राइसेस नीचे की तरफ रहेंगे। इसके लिए आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे मार्च तक नीचे में रहेंगे। और जब यहाँ पे समर की शुरुआत होगी, अब आप बोलेंगे क्यों ये प्राइसेस नीचे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है नेचुरल गैस। और जैसे जैसे मार्च अप्रैल से यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी बढ़नी शुरू होगी, तो कूलिंग डिमांड जो है वो यहाँ से बढ़ेगा। और कूलिंग डिमांड जब बढ़ेगा, तो ये मार्च से लेके अगस्त तक यहाँ पे काफी ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। और अगस्त से लेके नवंबर तक, क्योंकि कूलिंग डिमांड के बाद हीटिंग डिमांड आ जाता है जब यहाँ पे विंटर की शुरुआत होती है। लेकिन मेजर फॉल आता है नवंबर में, दिसंबर में, जहाँ पे इस पर हम लोगों ने हायर साइड आता हुआ देखा है। तो अब चलते हैं, यहाँ पे मैं सीजनैलिटी आपको मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो स्टोरेज है, EIA का डैशबोर्ड है, मेरे ख्याल से ये आपको अवेलेबल होगा, विजिबल होगा। और कभी भी अब अगर आपको देखना हो तो EIA.gov पे जाएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। वहां पे जाके देखिएगा क्यों प्राइसेस हायर साइड लगाने के बाद एक फॉल दिखाया है। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अब देखिए कि जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो यहाँ अप्रैल तक कम होता रहेगा, यानी कि इन्वेंट्रीज यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कम होती चली जाएंगी। और अगर आप कंजम्पशन देखेंगे,
मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आपको बोला था कि ध्यान से देखिएगा, तो जनवरी 10 से लेके 23 का, ये बिल्कुल 23 जनवरी तक का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है। और इसमें 24-25 का कंपैरिजन है। ये ग्रीन लाइन है, ये 24 है, ये 25 जो है ये अपना 2025 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे काफी डीप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो कंजम्पशन था कम हो गया था, यहाँ पे बढ़ा हुआ, ये फिर कम हो रहा है। तो जैसे जैसे कंजम्पशन यहाँ पे कम होगा, प्राइसेस जो है वो डाउन साइड जाएगा। फिर अपना रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूजेस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि जनवरी 2025 में एक अपसाइड था 2024 में, लेकिन यहाँ पे इसने बढ़ने की कोशिश करी और फिर एक डाउन साइड जो है वो देखने को मिल रहा है। सीजनैलिटी को ये फॉलो कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिमांड अभी बढ़ के आ रही है। और अगर यहाँ पे आप देखें कि नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किस तरीके का है, ये सबसे वीक डेटा है, क्योंकि जनवरी 2024 में एक्सपोर्ट बढ़ा था यहाँ पे बाद में आके, लेकिन यहाँ पे 2025 में एक्सपोर्ट लगातार कम हो रहा है। ये डेटा भी बेयरिश इम्पैक्ट यहाँ पे डाला है। तो मेरे ख्याल से अब सीधे यहाँ पे अगर हम चार्ट पे जाने से पहले एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक और चीज बताना चाहती हूँ। कभी भी टीटीएफ फ्यूचर्स यानी कि यूरोप का फ्यूचर्स है उसको फॉलो करिएगा, वहां पे प्राइसेस अभी भी हायर साइड है और थोड़ा हायर साइड और रहेगा, जो कि डब्ल्यूटीआई के नामिक्स फ्यूचर्स को भी अपसाइड देगा और साथ में देगा एमसीएक्स के फ्यूचर्स को भी अपसाइड। लेकिन आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि जबरदस्त बैकवर्डेशन में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। ये कमोडिटी में अगर कैश में देखें तो इंटरनेशनल मार्केट यानी कि नाइमिक्स में $3.94 के, $4 मान लेते हैं इसको, $4 के करीब ट्रेड हो रही है। तो फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट वहां पे $3.8 यहाँ पे हो रहा है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कैश से ये बैकवर्डेशन में है। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है 3.4% के करीब है, $3.4 के करीब है, सॉरी। अब यहाँ पे अप्रैल में भाव जो है ये अप्रैल से भाव बढ़ना शुरू हो गया हुआ है, और यहाँ पे 3.43, 3.5, 3.7, 3.9, 3.93 ऐसे करके। तो मैंने जो आपको सीजनैलिटी वाला चार्ट दिखाया था, अगर आप उसे याद करेंगे तो फरवरी से लेके मार्च में भाव कम होगा और अप्रैल से धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा, तो ये नवंबर आते आते आपको 4.2 के करीब आ जाएगा। तो जो बेयरिश महीना है ना अपना, कहने का मतलब ये है कि अपना सिर्फ अपना फरवरी और मार्च रहेगा, इसमें बहुत लंबी वो ना करें, बाइंग के लिए ना रखें इसको, सेलेक्ट हाई की स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनाएंगे। और अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन चेन में भी यही दिखा रहा है। मैंने ऑप्शन चेन देखा था, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है अपना। और जो लोग निफ्टी में और इसमें ट्रेड कर रहे हैं उन्हें मुझे ज्यादा बताने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा ओआई जो है ना 350 पे खड़ा है, 350 मैंने देखा था। अगर आप लोग 350 मैंने बोला है नहीं, ये 350 के स्ट्राइक पे, सॉरी, 350 के स्ट्राइक पे आप देखेंगे 1937 यहाँ पे ओआई है। यहाँ पे मैं डेटा आपको दिखाती हूँ, ये आपको ओआई है। तो जब आप देखेंगे तो 350 पे सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे मार्केट जो है एक डाउनसाइड, वहां से एक चेंज आ सकता है और वहां से घूम सकता है, यानी कि 350 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर हम यहाँ पे डाउनसाइड में जाते हैं यानी कि पुट साइड में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 260 पे सबसे ज्यादा ओआई है और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा वहां पे है, खड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल है ना, ये आपको मेजर एक ट्रेडिंग रेंज रहेगा, जो कि आपको बता रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो 200 एक मिनट में आपको फिर से दिखाती हूँ। 260 नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 350, इसको आप मेजर ट्रेडिंग रेंज मान के चलिए नेचुरल गैस एमसीएक्स में। और ऑप्शन में भी उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। अब सीधा सीधा चलते हैं हम अपना फ्यूचर्स के चार्ट पे। फ्यूचर्स के चार्ट पे चलने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो महीना है ये 28 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। और एक्सपायर होने के बाद जो अगला नेचुरल गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी 332 पे है, वो आपको 295 पे मिल रहा है। यानी कि सीधा जो अपना चार्ट है वो गड़बड़ होने वाला है, और वहां से जब नया चार्ट बनेगा तो ये जो गैप है ये करीब आपको 37 रुपीज का है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम नेचुरल गैस प्राइसेस पे आते हैं, तो नेचुरल गैस प्राइसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे 382 के करीब आपको उससे ऊपर प्राइसेस नहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा अपसाइड आता भी है तो आप मान के चलिए कि आपको 382 के करीब आएगा। और अगला जो हमारा टारगेट है यहाँ पे 460 का, ये हो सकता है कि हम आने वाले क्वार्टर्स में देखिए, जब यहाँ पे कूलिंग डिमांड यानी कि मेजर जब समर सीजन आएगा तो हम 460 का टारगेट रखेंगे। अब आप कहेंगे कि उसके बाद डाउनसाइड का लेवल
क्या रहेगा? तो डाउनसाइड का लेवल यहाँ पे हम फिलहाल फिलहाल 285 का मान के चलेंगे, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो जो लेवल है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो वहां से हम मान के चलेंगे कि 225 तक आप जो एक डाउनसाइड है वो देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप 289 पे आएंगे तो आपका जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे नीचे की तरफ चला जाएगा, चार्ट ही यहाँ पे बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो हम यहाँ पे मानेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में, पहला तो हम 250 का ही ले लेंगे, और दूसरा हम यहाँ पे 225 का लेके चल सकते हैं अपसाइड। और फिलहाल फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 380 से ऊपर प्राइसेस नहीं जाने चाहिए। इनफैक्ट 350 360 से ऊपर प्राइसेस नहीं जाने चाहिए। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो 28 जनवरी को एक्सपायर हो रहा है उसका अपसाइड यहाँ पे रहेगा आपको 350 360 का, डाउन साइड रहेगा 300 रुपए तक का, 310 तक का। अगला जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट जो 295 की तरफ यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे अगर हम इसको टू करके देखें तो इसमें प्राइसेस का अपसाइड काफी ज्यादा लिमिटेड रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये वीकली है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड कैप रहेगा 320 की तरफ, और इसका सपोर्ट आपको पहला पहला आ जाएगा 287 के करीब आएगा, और फिर जो सपोर्ट आएगा वो 240 के करीब आएगा। तो तैयारी कर लीजिए नेशनल गैस में एक डाउनसाइड देखने के लिए। और अगर कोई मेजर अपसाइड आता है तो मैं आपसे जरूर यहाँ पे शेयर करूंगी। वीडियो कैसा लगा जरूर यहाँ पे बताइएगा, थोड़ा टेक्निकलिटीज के साथ था, लेकिन ये कमोडिटी है भी बड़ी टेक्निकल। तो अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर्स को मैच करके चलते हैं और इंटरनेशनल मार्केट को भी ट्रैक करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। और जाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी जो मैंने आपको बोला है। एक आता है अपना नेट गैस वेदर। आप जैसे ही इस पे डालेंगे ना आपको ये वेबसाइट खोल लीजिएगा, पॉज करके आप देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह क्या है, और जैसे ही आप इसे देखेंगे यही ना बता देगा दिस वीक नेचुरल गैस डिमांड वेरी हाई। अब ये वेरी हाई की तरफ दिखा रहा है, तो डाउनसाइड अपना जो है वो लिमिटेड रहेगा, और हो सकता है कि बाद में इसमें हम एक अपसाइड आता हुआ देखें। तो वेरी हाई, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जरूर ट्रेड करें। और थर्सडे को आती है नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, उसको जरूर ट्रैक करें। तो आपका दिन शुभ हो। वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिए।